है तालीम के एतबार से, तरबियत के एतबार से, माशरे में कुछ देने के एतबार से, लेकिन फर्क किस चीज का है? पहले से तैयारी ना करना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो है पहले से क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं, प्लानिंग करते हैं किस चीज की? हालात आने से पहले। और यही आप अलैहिस्सलाम की सीरत हमें बताती है। आप अलैहिस्सलाम रमजान तमाम महीनों का सरदार है, तो आप अलैहिस्सलाम 2 महीने पहले क्या फरमाते हैं? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब और शाअबान। तो 2 महीने पहले, 60 दिन पहले प्रिपरेशन हो रही किस चीज की? रमजान की। आज हम हंगामी बुनियादों पर काम करते हैं। बिजनेस करेंगे हंगामी बुनियादों पर, शादी करेंगे हंगामी बुनियादों पर, कारोबार करेंगे हंगामी, हालात के रुख पे चलेंगे, पहले से कोई सोच नहीं होती। तालीम हासिल करेंगे, भाई आगे क्या करना है? अभी सोचे ही नहीं। डिग्री हासिल हो जाएगी, अभी सोचा ही नहीं। शादी करेंगे, कुछ सोचा? जी सोचा ही नहीं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं वो पहले से क्या करते हैं? दूसरा मंसूबाबंदी। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो हर की काम की प्लानिंग करते हैं, कैसे करना होगा, कब करना है, किस तरतीब से करना है, ये फर्क होता है। तीसरा जो फर्क होता है वो है सोचने का अंदाज। उनकी सोच पॉजिटिव होती है। वो हालात, आज आप किसी भी बात करें, इतनी नेगेटिविटी पहली है, इतनी मायूसी पहली है कि आप समझते हैं कि बस अब तो सब कुछ खत्म होकर रह जाएगा और हालात बिल्कुल नासाजगार हो जाएंगे और मुल्क की मईशत डूब जाएगी। भाई क्यों डूबेगी? जिंदगी में कितने सख्त हालात आए और कितने कौमें ऐसी गुजरी है जो जंगों में से, सैलाबों से, आफतों से फिर उठ गई है। तो मुस्बत सोच नहीं होती। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो हालात के सामने मुस्बत सोच के हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं। उनका एक्शन भी ऐसा होता है, उनका रद्द-ए-अमल भी ऐसा ही होता है। तीसरा जो फर्क होता है, ये बहुत अहम बात है, अल्लाह करे कि मैं समझाऊं, वो सही सिमत पर मेहनत करते हैं। मेहनत तो हम सब करते हैं, सुबह से शाम तक कह रहे बहुत मेहनत है, टाइम ही नहीं है हजरत के पास, है ना? तो मेहनत तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन क्या वो उसकी डायरेक्शन और सिमत भी ठीक है? कह रहे हैं कि अगर घोड़ा जो है वो चल रहा है तो उसको हरकत कहते हैं, और अगर वो कदम बढ़ा रहा है तो उसको तरक्की कहते हैं। अगर वो कदम बढ़ा रहा है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं वो मेहनत करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन पे करते हैं, सही सिमत पे मेहनत करते हैं। हम 20 साल लगा लेते हैं, बस पता चलता है कि ये बस जो मैंने पकड़ी है ये तो किसी और मंजिल की तरफ जाने वाली थी। ना रास्तों की खबर, ना मंजिल का पता, चलते रहने को ये लोग सफर कहते हैं। चलते रहने को ये लोग सफर। फिर जिंदगी का मोड़ आता है, और हो हमें तो ये मंजिल चाहिए नहीं थी, हमें तो ये यहां आना ही नहीं था। तो बाद में हमें पता चलता है। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो मेहनत करते हैं लेकिन सही से, और आखिरी वो अपने आप को मुतहर्रिक रखते हैं। वो इंटरनली भी मोटिवेट होते हैं, एक्सटर्नल भी मोटिवेट। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक आता है ना कि वो उसने एक चींटी से, जब सोमनाथ फतह नहीं हो रहा था, 17 मरतबा हमला हुआ, तो बेटा था परेशान, तो उसने देखा एक चींटी है, एक चढ़ रही है, फिर वापस उतर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर उतर जाती है, और वो मुसलसल मेहनत कर रही। आप लोगों ने कभी जिंदगी में चींटियों का मुशाहिदा किया? जिंदगी में अपने से बड़ा काम करती है, हार्ड वर्क, टीम वर्क होता है, मेहनत एक दूसरे से पूछ पूछ के चलती है, रास्ता अलग नहीं करते, जिस रास्ते से एक रास्ता बन जाए उसी रास्ते को फॉलो करते हैं। तो वो सोचने लगा कि यार एक चींटी, इतनी सी मामूली सी मखलूक जो है वो हिम्मत नहीं हार रही है, और मैं हिम्मत हार जाऊं। ये होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का सोचने का, तहरीक का अंदाज। वो मोटिवेट होते हैं मुख्तलिफ हालात से, हालात नासाजगार हो, उसी के अंदर वो तख्लीकी सोच पैदा कर लेते हैं कि भाई ये अगर ना होता तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। जितने भी आप लोग कामयाब लोगों की कहानियां पढ़ेंगे, सुनेंगे, और वो कभी मुआफिक हालात नहीं थे, नामुआफिक हालात में ही वो उठे ना। अगर हालात मुआफिक होते हैं तो बहुत कम मिसालें हमारे पास मिलती है जो बहुत कामयाब लोग के वो नस्ली कामयाब थे, खानदानी तौर पर कामयाब थे। वरना तो तारीख की जितने भी अजीम शख्सियत आप पढ़ेंगे वो कभी साजगार हालात में नहीं थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखें ना, यानी जिसके हम नाम लेवा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना है। भाई पैदा हुए तो वालिद साहब मौजूद नहीं, हालात साजगार है,
वालदा सफर के अंदर दुनिया से रुखसत हो रही है, कौन सर पे हाथ मलेगा? माशी तंगी इतनी है कि 12 साल में बकरियां चराना, 25 साल के अंदर तिजारत के लिए निकलना आसान काम था, लेकिन उन्हीं हालात में उससे बड़ा मुआलिम दुनिया को मिला। यानी तारीखी इंसानियत में जिसके जो है यहूद और काफिर भी एतराफ करे कि इससे बड़ी शख्सियत दुनिया में नहीं गुजरी, क्यों? तो उनकी तहरीक के जराए क्या होते हैं, अलग होते हैं, उनकी सोच का अंदाज अलग होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि जिंदगी बेहतर गुजरे तो ये अवामिल अगर इख्तियार करेंगे तो 2023 बेहतर होगा। क्या होगा? बेहतर होगा। आइए आगे। दो लोग थे, जब 2023 का सूरज डूबने लगा था तो उसमें से दो दोस्त आपस में चाय के होटल पे बैठकर गप्पे मार रहे थे। एक का नाम था खालिद और एक का नाम था पप्पू। दोनों ने कहा कि यार साल गुजर रहा है तो मैंने सोचा कि अपने साल के कुछ अहदाफ लिख लूं, रेजोल्यूशन लिख लूं। तो खालिद ने कहा कि मैंने एक पर्ची बनाई है, मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, आप सुन लीजिए। उसने लिखा कि मैं चाहता हूं कि 2023 में मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हो, मैं 2023 में नमाज बाजमात अदा करूं। नंबर 2, कुरान मजीद एक मरतबा लाजमी खत्म करो। नंबर 3, अपनी जबान पे काबू रखूंगा, क्योंकि मैंने बहुत देखे, दोस्तों को नाराज किया, लोगों को नाराज किया, दिल दुखा, तो मुझे समझ में आया कि अगर जबान काबू में हो ना तो मामला हल हो सकता है। तो मैंने ये सोचा कि इस पर काम करो। मैंने सोचा कि फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरत रखती है दीनी कामों की सरअंजामदही के लिए भी और दुनियावी कामों के लिए भी, तो मैं अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए 45 मिनट दूंगा और कम खुराक और सेहतमंद खुराक का एहतमाम करूंगा कि मोतदिल खुराक हो और बर वक्त हो। मैंने ये भी सोचा है कि मैं आम तौर पर अपने घर वालों की मुआवनत नहीं करता हूं, बस कमाता हूं, आता हूं, तो फिर घर के दीगर कामों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूं। मैं 2023 में अपने घर वालों की काम काज में उनकी मुआवनत करूंगा, उनकी मदद करूंगा, माश को मुस्तहकम करूंगा, फाइनेंशियली क्राइसिस की सूरत में सोर्स ऑफ इनकम को मजीद जनरेट करूंगा कि मजीद अच्छी प्लानिंग हो कि जिससे माश क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। अपनी तनख्वाह, कारोबार या आमदन में से मैं 5% ज़कात नहीं, सदका नाफिला के तौर पर रिफाई कामों के लिए वक्फ करूंगा। मैंने सोचा कि मैं अपने काम, मुलाजमत या कारोबार, उसको भरपूर वक्त दूंगा, क्वालिटी टाइम दूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा। किसने लिखा है ये? और चाय का कप जो है वो पप्पू ने पी लिया। अब खालिद का कप ठंडा हो रहा था तो उन्होंने कहा आप ही चाय पी लें। फिर पप्पू से पूछा कि आप बताएं आपने क्या करना है, और उन्होंने ये भी लिखा था कि भाई एक बात रह गई कि मैं अल्लाह की दीन सीखने के लिए भी राह में वक्त लगाऊंगा, दावत तबलीग से जुड़ूंगा, कुछ दीन को भी तो सीखूं ना। अल्लाह ने हमसे क्या कहना है, अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं, तखलीक का मकसद क्या है, ये तो हमें पता ही नहीं। तो ये मैंने सोचा और ये पर्ची मैंने बनाई है। पप्पू से पूछा कि आप बताएं, तो पप्पू कहता है मैं साल अच्छा गुजारना चाहता हूं। और साल अच्छा मतलब नहीं आपको जिस तरह पहले साल गुजरे ये भी अच्छा गुजर जाए। क्या लिखना है? पहले क्या लोग लिखते थे? क्या प्लानिंग करते थे? कितने लोगों ने जिंदगी गुजारी, खत्म हो गई यार, पागल हो गए, चाय ठंडी हो रही, पी लो यार, एक कप और मंगा लेते हैं। अब आप लोगों ने दोनों को हालत देखी। अब आप लोगों से 3 सवाल है। पहला सवाल ये, किसका साल ज्यादा बामकसद गुजरने के इम्कान है? क्यों? विजन सामने है, प्लानिंग सामने है जी। कौन ज्यादा अपने अहदाफ को हासिल कर लेगा? क्यों? अहदाफ लिखे हुए हैं ना कि करना क्या है, टारगेट्स लिखे हुए हैं कि करना। और आखिरी चीज, किसका साल बैलेंस वाला गुजरेगा? जी जज़ाकल्लाह। ये जो साल है हम जिसे कहते हैं बहुत तेजी से गुजरता है, ऐसा तो नहीं हुआ कि दरम्यान में 6 महीने किसी निकाली हो या 3 महीने खत्म हो गए हो जी, ऐसा तो नहीं है ना। तो पूरा साल को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, बड़े लोग कैसे करते हैं, वो ये कहते हैं कि साल मुश्तमिल है 12 महीनों पर। कितने महीनों पर? साल मुश्तमिल है 52 हफ्तों पर। कितने हफ्तों पर?
साल मुश्तमिल है 365 दिनों पर। कितने दिनों पर? साल मुश्तमिल है 8760 मिनट पर, घंटे पर, माशाल्लाह। अच्छा जी, और साल मुश्तमिल है, आवाज नहीं आ रही? चाय पिलाएंगे आप लोगों, फिक्र नहीं करें, चाय का इंतजाम है। और साल मुश्तमिल है 3 करोड़। आप में से कितने लोग हैं जो कभी सिग्नल पे खड़े हो? हाथ खड़ा करें। 30 सेकंड का दौरानिए को आपने कभी आंखों से देखा है? कितना लंबा गुजरता है? तो जब लम्हों की फिक्र होती है, फोकस होता है ना, क्या होता है? तो पता चलता है कि लम्हे कितनी कीमती होते। हम चूंकि इस वक्त इंतशार की जिंदगी गुजारते हैं, तो ये एहसास ही नहीं होता कि लम्हे किसे कहते हैं, घंटे किसे कहते हैं, दिन किसे कहते हैं, साल किसे कहते हैं, और गुजर जाते हैं। एक बड़ी अच्छी किताब थी अबुल हसन अली, हमारे उस्ताद अल्लाह को गनी की रहमत फरमाए, इब्न हसन अब्बासी साहब, उनकी किताब है मताए वक़्त और कारवान इल्म। क्या नाम है? आपको मैं दरखास्त करूंगा कि किताब जरूर ले भी ले और पढ़े भी। उसमें बड़ी कहानियां हैं उन बुजुर्गों की कि जो लम्हों की कदर करते थे। हमारे एक दोस्त जापान गए, इंटरव्यू के लिए पहुंचना था, तो 2 मिनट लेट हो गए। तो जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे 120 सेकंड जाया किए। कितने? कहा हम पाकिस्तानी बड़े हैरान हुए कि हम तो वक्त में 2 मिनट गया, ये क्या मतलब हुआ? हम तो 1.5 घंटा लेट आते हैं, परवाही नहीं होती, और ये इतना मुंह बनाए हुए बैठे हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये लोग ऐसा क्यों करते। बाद में पता चला कि यहां तो सेकंडों का एतबार होता है, लम्हों की कदर कीमत होती। हालांकि जापान हमसे उम्र में छोटा है, लेकिन आज अगर किसी मुल्क का एक ब्रांड होता है तो सिर्फ एक चीज की पायदारी की जमानत ही क्या होती है? क्यों? आखिर ये बना क्यों? अभी फीफा वर्ल्ड कप में दुनिया भर के लोग आए थे ना, आए थे, तो किसने? हमने तो कचरा बना के फेंका ना, क्योंकि मुसलमान है ना, जो हम निस्फुल ईमान है, वो तो आप अलैहिस्सलाम की इरशादात है, वो जो उन जमाने के लिए लोगों की, हमारे लिए तो नहीं है ना। अरब कंट्री है ना, ज्यादा रश किन लोगों का होगा। लेकिन सफाई कौन करे? क्यों करे? कौमों के उरूज और जवाल की दास्तानें क्यों बनती है? और उम्मत मुस्लिमा की जवाल के असबाब क्या बनते हैं ना, ये बहुत आसान बात होती है। हमारे यहां भी तो ट्रेन चलती है, कितनी लेट होती है, आप सबका सफर हो चुका हो, लेकिन वहां भी तो ट्रेनें चलती है सेकंडों के हिसाब से, यानी 3 मिनट और 60 सेकंड पर, 15 सेकंड पर, 20 सेकंड पर स्टॉप पे आ जाएगी और आ भी जाती है। क्यों? तो कौमों ने लम्हों की कदर की, जो मुसलमानों का शेवा था वो आगे निकल गए। तो साल ये 3 करोड़ से ज्यादा सेकंडों पर मुश्तमिल होता है। हाँ, गुजारना चाहो तो गुजर जाते, जैसे हमारे 20-25 साल गुजर गए। ये है साल, इतना छोटा नहीं है, ये तो गुजर जाता है तेजी से, लेकिन अगर काम हो तो इतना तेजी से गुजरेगा। चलिए, अब अपना एक्स्ट्रा है, एनालाइज करना है। ये आप अगर शेयर ना भी करें, ये हर शख्स का जाती एनालाइज सिस्टम है कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं। तवज्जो करें, यहां हमारे पास ये 8 दायरे हैं। कितने दायरे हैं? पहले दायरे से मैं शुरू करता हूं, पहले आप समझे, फिर मैं आपको बताऊंगा करना क्या। सबसे पहले है जहन। जहनी का मतलब यह है कि आपने अपने आप को इस साल 2022 में, इस एक साल में जहनी क्या तरक्की की है? कोई किताब पढ़ी है, कोई खारिजी ट्रेनिंग हासिल की है, कोई डिग्री हासिल की है, किसी के मजलिस में बैठे हैं, आप अपने आप को कितने नंबर देते हैं? तो यहां एक खाने का 10 नंबर है, 10, 20, 30, 40। जितने आपने इंप्रूवमेंट की है, आप लिख लेंगे कि भाई मैं 80 नंबर पर हूं, 20 नंबर पर हूं, 30 नंबर पर, 40 पर। ठीक हो गया? अभी करें नहीं, समझे पहले। इसके बाद आते हैं जिस्म पर, बॉडी। फिजिकल फिटनेस का आपने कितना ख्याल रखा? कितने मरतबा आप एक्सरसाइज के लिए निकले, जिम ज्वाइन किया है, स्विमिंग की, घुड़सवारी की, टेबल टेनिस खेला, मुतदिल खुराक ली, भरपूर नींद ली, खुराक में एतदाल रखा, टाइम पे खाया, जिस्म के तकाजों का आपने कितना ख्याल रखा?
यहां अपने आप को नंबर दे देंगे 10, 20, 30, 40, 50 जितने नंबर हो सके। तीसरा खाना है हमारे पास जज्बात एहसासात का। हसद, बोझ, कीना, गुस्सा आना, जबान के बेजा इस्तेमाल, कितना मैंने इसको कंट्रोल किया और कितनी कमी आई। मैं अपने आप को एहसासात, इमोशंस के एतबार से कितने नंबर देता हूं। रूहानियत, 2022 में कितने फराइज का एहतमाम मुझसे हुआ। कोई नमाज छूटी, बाजमात हुई, बेजमात हुई, मस्तून अस्कार का एहतमाम हुआ, नहीं हुआ, कुरान मजीद यौमिया तिलावत में रही, नहीं रही, तहज्जुद का एहतमाम हुआ, नहीं हुआ, सदकात नाफिला ज़कात का एहतमाम हुआ, नहीं हुआ, उम्रा हज की अदायगी हुई, नहीं हुई। अपने आप को रूहानियत के कितने नंबर पे आप देखते हैं वो लिख लेंगे। चाहते हैं नहीं, प्रेडिक्शन की बात नहीं करो, आप चाहते क्या है मैं वो बात नहीं करो। जहां आप खड़े हैं इस वक्त वो आपने अपने आप को नंबर देने। नंबर, खानदान, फैमिली को आप कितना वक्त दे रहे हैं, बच्चों के साथ कितना वक्त बिता रहे हैं, बच्चों को अपने साथ कितना अटैच कर रहे हैं, घरवाली के साथ आपका ताल्लुक कैसा है, खानदान के साथ, वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ आपका रिलेशनशिप किस लेवल पे खड़ा है, सिले रहमी के किस लेवल पे आप खड़े हैं। अपने आप को कितने नंबर देते हैं। कारोबार, आप जहां मुलाजमत करते हैं, कारोबार करते हैं, क्या बर वक्त जाते हैं, जो जिम्मेदारियां आपको सौंपी गई है क्या आप भरपूर तौर पर करते हैं, एनर्जाइज भरपूर होती है, आपकी एनर्जी भरपूर होती है, या डंडी मारते हैं, कम मारते हैं, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस लेवल करते हैं। अपने आप को कितने नंबर देते हैं इसमें आप यहां लिख लेंगे। माश, माशी तौर पर आप बेहतर हो, कम हो, माशी तंगी आई है, नहीं आई है, आप अपने आप को कहां देखते। सिमाज, आपकी अपनी सलाहियतों से 2022 में उम्मत को क्या फायदा हुआ, आपके कहने से, आपके करने से, आपके बोलने से, आपके माल से क्या फायदा उम्मत को पहुंचा है। अपने आप को कितने नंबर देते हैं। तो ये 8 दायरों में आपने अपने आप को नंबर देना है, यानी कि आप इसको जो है इसको फील करेंगे। यहां से मिसाल के तौर पे यहां मैं आता हूं 40 पे, एक लकीर खींच लेंगे, बॉडी पे आता हूं 80 पर तो ये दायरा खींच लेंगे, जज्बात पे आता हूं 30 पर तो यहां लिख लूंगा, रूहानियत पे आता हूं 80 पर तो यहां लिख लूंगा। ऐसे एक दायरा बन जाएगा, करके देखें। और ये किसी को बताना नहीं, अपने आप से पूछना है और अपने आप को नंबर देने हैं ईमानदारी के साथ। इस पूरे एनालाइज का मतलब क्या था कि मैं इस वक्त अगर दायरे ऐसे बनते हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम, तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल चलाई हो या गाड़ी चलाई, हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अगर गाड़ी में कि टायर में हवा कम हो या पंचर हो जाए तो क्या होता है जी, बबलिंग करती है जी, झटका लगता है, एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है, स्लिप हो जाती है, चलती नहीं है, बताए ना, टायर ट्यूब खराब हो जाता है, बॉडी के अंदर डिफेक्ट हो सकता है, मजीद नुकसान का अंदेशा होता है जी, सफर देर से पूरा होता है और एक्सीडेंट की चांस बढ़ जाते हैं। क्या हमारी जिंदगी में यही नहीं हो रहा। जिस फ्रेमवर्क के साथ हम जी रहे हैं, तो जिंदगी भी तो एक गाड़ी है ना, जिंदगी भी तो एक सफर है ना, इस शाहराह पे हम लोग तय करते जा रहे हैं। तो अगर एक मामूली सी 4 पहियों वाली गाड़ी या 2 पहियों वाली गाड़ी में एक्सीडेंट के खतरात बढ़ते हैं, अगर मुतवाजिन ना हो, रफ्तार कम होगी, एनर्जी ज्यादा खर्च करनी होती है,
आप लोगों ने कभी देखा है एनर्जी एक्सेलेरेटर ज्यादा दबाना पड़ता है लेकिन रफ्तार, खतरात बढ़ जाते हैं। क्या हमारे साथ जिंदगी में यही नहीं हो रहा है? यही तो हो रहा है ना। हम जिंदगी की कभी एक रुख पे ज्यादा झुकाव इख्तियार कर लेते हैं, दूसरा जहत रह जाती है, दूसरी जहत पे झुकते हैं तो तीसरी जहत रह जाती है। तो आया इस जिंदगी को मुतवाजिन कैसे करें कि जिंदगी स्मूथ तरीके से सही तौर पर रफ्तार कर सके और अपने मंजिल तक पहुंचे, जिसमें खतरात कम हो, जिसमें कम एनर्जी से सफर ज्यादा तय हो। वो फ्रेमवर्क क्या होगा? तो आइए उस फ्रेमवर्क को सीखते हैं कि जिसके जरिए से हम अपनी जिंदगी को मुतवाजिन कर सकेंगे। आप लोग मेरे साथ हो जी? अच्छा, चलें ऐसा कर लेते हैं कि आप सब आजाद खड़े हो जाए अपनी जगह से, ताकि थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाए। करना यह है कि हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है ऐसे, और आप लोग चूंकि आगे छाए जगह ना हो तो इस तरह यूं करके नीचे आ जाए रुकू की शक्ल में। आहिस्ता हल्का सा कमर को हरकत दे, पांव को नीचे की तरफ, जितनी गुंजाइश बनती उतनी ही जी। आहिस्ता से झुके जी, खड़े हो जाए, फिर हाथों को ऊपर करके पीछे बांध दे इसे, और फिर नीचे आ जाए और हाथों को सर की जानिब हरकत दे, आहिस्ता आहिस्ता जी, हरकत देते जाए देते जाए जी। खड़े हो जाए, एक लंबी सांस ले, बैठ जाए। तो अब हम आते उस फ्रेमवर्क पर कि जिस फ्रेमवर्क के तहत हमने अपनी जिंदगी को मुतवाजिन करना है, सारे चारों टायरों को हवा देनी है। वो जिंदगी की टायर क्या है? ये 4 टायर है। तवज्जो फरमाए, कितने टायर है? जिंदगी गाड़ी की भी ये 4 टायर है। सबसे पहले टायर है अपनी जात, जिसमें हमने हवा भरनी है 2023 में, जिसको हमने प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। वो जात कुरान मजीद भी असलूब भी यही है, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। इब्तिदा अपने आप से करेंगे। हम लोग माशरे की इस्लाह चाहते हैं, मुल्कों की इस्लाह चाहते हैं, सोसाइटी की इस्लाह चाहते हैं, लेकिन अपने ऊपर काम करने के लिए कोई तैयार। आगाज अपने आप से करेंगे। अपने आप से आगाज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको तफसील से पढ़ते हैं। किसको? अपनी जात को, सेल्फ इंप्रूवमेंट जिसे कहते हैं। आइए अपने जात के हवाले से, हमारे जात के अंदर 4 शोबे हैं। कितने शोबे हैं? सबसे पहला शोबा है जिस्म। तवज्जो करें, यहां आपके पास ये मवाद मौजूद रहेगा, यहां तवज्जो करें। दूसरा शोबा है जहन, और तीसरा शोबा है रूहानियत, और जहन के साथ ही जज्बात लगा हुआ है। कितने शोबे हैं? 4। तो जिस्म हमारा गोश्त पोश का बना हुआ है। अभी टाइम नहीं है, वरना तो मैं हुज्जतुल्लाह बालिगा शाह वली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रूह के असफार पर बात की है कि रूह कैसे सफर करता है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आलम अमर में तमाम अरवाह की तख्लीक की और सबसे वादा लिया अलस्तु बिरब्बिकुम, तो सबने कहा कालू बला। तो वहां से ये रूह सफर करती है। वहां नूर की शक्ल में जिस्म था और सबने इकरार कर लिया था। फरिश्तों के अंदर और इंसानों के अंदर फर्क यह था कि फरिश्तों के अंदर उसमें मजीद तरक्की की इस्तेदाद मौजूद। अल्लाह ने इंसानों को यह शर्फ दिया था कि वो इसमें मजीद तरक्की, लेकिन इस तरक्की के लिए उसको जिस्म का लिबास पहनना पड़ता था। इस तरक्की के लिए उसको किसका लिबास पहनना पड़ा? जिस्म का। तो वो हालत आलम खल्क की तरफ परवास करती है। यह आलम मिसाल से परवास करती हुई आती है और आलम खल्क, आलम दुनिया, दारुल इम्कान में आ जाती है। और जब माँ के रहम में बच्चे की तख्लीक का मरहला मुकम्मल होता है तो रूह अल्लाह के हुक्म से फनफखना फीही मिन, तो वो आ जाती, मुंतकिल हो जाती। ये जो दौरानिया है मुख्तसर सा 60 से 70 साल, ये इस्तेदाद की कुव्वत को बढ़ाने का इम्तिहानी जगह, इसलिए इसको दारुल इम्तिहान भी कहते हैं, दारुल इख्तिबार भी कहते हैं। बस इतना मुख्तसर सा दौरानिया जिसमें 15 साल तो आपकी बुलूगत के तक पहुंचने के होते हैं, वो तो वैसे ही माफ है। 15 निकाल लें तो 60 में से 15 निकाले कितने रह जाएंगे? 45 में से आधा नींद में खत्म हो जाता है। रेस्ट कितना जाता है? उसमें भी इबादत के लिए कितना वक्त की जरूरत हो? तो कुछ भी नहीं। फिर ये रूह परवास करती है आलम बरज़ख की तरफ, फिर वहां से परवास करती है आलम महशर की तरफ, फिर वहां से
ये सैर इल्लाह की परवास करती है। ये मुस्तकिल अलग हिकमत व तशरीह की बहस है, मैं वहां नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि चूंकि इंसानी जिस्म मिट्टी, हवा, पानी से बना है, इसलिए हम मिट्टी को मिट्टी में दफनाते हैं और रूह आगे की मंजिल तय करती है। तो अब जिस्म की जरूरत क्या है? जिस्म एनर्जी मांगता है। क्या मांगता है? अब उस एनर्जी को कैसे मेंटेन करेंगे? तो उसके लिए तीन चीजें हैं। जात में सबसे पहले किस पर काम करना है? और जिस्म को जरूरत होगी किस चीज की? तवानाई किससे हासिल होगी? गिजा, नींद और वर्जिश। कितनी चीजें होगी? आइए हर एक को पर डिस्कस करते हैं। गिजा, इस वक्त हर आदमी को पता है कि मैं सेहत के किस हाल पे खड़ा हूं। क्या मतलब? वजन के एतबार से, कोलेस्ट्रॉल के एतबार से, दिल की धड़कन के एतबार से, बॉडी में फेट रेशो के एतबार से, आपके गुर्दों और दांतों के सेहत के एतबार से, आपकी कुव्वत बर्दाश्त, चलने की जो कुव्वत बर्दाश्त होती है उसके एतबार से आप अपने आप का जायजा तो ले लो कि मैं इस वक्त किस सेहत के किस लेवल पे खड़ा हूं। हम सबको अपने जायजा लेने के बाद पता चलता है कि मेरी लेवल क्या है, जिस्मानी सेहत कहां खड़ी है। उसके बाद क्या किया जाए? आसान हल है कि आप जिन जिन शोबों में मार खाते जा रहे हैं उस शोबों में एहतियात करना शुरू कर दें। गुर्दों का मसला है तो पानी का इस्तेमाल है, शुगर का मसला है तो एक्सरसाइज बढ़ा दें, वगैरह वगैरह। हर आदमी अपना जायजा ले ले। इसके बाद किसी भी माहिर ग़िज़ाइयात से मालूमात कर ले कि हमें किन खुराकों का इंतखाब करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। और यकीन जाने कि जितने भी सादा खुराकें होती उसमें कीमतों का मसला नहीं होता। वो गुर्बत में सबसे ज्यादा म्यारी बन जाती है। जितना माशी तंगी है इतनी वो क्या बन जाती है? म्यारी बन जाती है। लिहाजा ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि हम सेहत के मामले में खर्च ना करें। हमारे यहां जो हेल्थ के लिए फंड रखा जाता है वो बीमारी का फंड होता है, वो हेल्थ का नहीं होता। यानी टांग टूटेगी, गुर्दे खराब होंगे तो आपको आपका इदारा क्या देगा? और ना ही हमने अपनी जिंदगी में अपने सेहत के लिए कुछ रखा है कि भाई कुछ अपने लिए इस्तेमाल करें। गाड़ी अच्छी ले लेंगे, सवारी अच्छी ले लेंगे, कपड़े अच्छे ले लेंगे, मोबाइल स्मार्टफोन अच्छा ले लेंगे, लेकिन खुराक पर उसमें कोई तवज्जो नहीं हो, तरजीहात नहीं है ना। तो एक काम ये करेंगे कि सेहत के एतबार से हमने मोतदिल खुराक का एहतमाम करना है। क्या करना है भाई? मोतदिल खुराक जितना सादा होता है हर आदमी समझता है, और मोतदिल हो, और दाऊद साहब यहां जाए, मोतदिल हो और बरवकत हो, बस सादी सी बात है। मोतदिल हो और टाइम का ख्याल रखा जाए और सादा रखा जाए, बस खत्म। इसमें कोई ज्यादा फलसफियाना बात नहीं, कैसे होना चाहिए क्या है। हम ना न्यूट्रिशन है और ना इस पर माहिर ग़िज़ाइयात है, आप किसी भी मशवरा कर सकते। नंबर 2, नींद। नींद के हवाले से मेरे चंद सवालात हैं। पहला सवाल यह है कि आप रात को कब सोते हैं? सवाल के लिए जगह खाली मौजूद है, आप लिख लें, हर आदमी अपना। रात को कब सोते हैं? अपने लिए लिखें, मुझे नहीं बताएं, सिर्फ लिख लें। सवाल नंबर 2 यह है, आप रात को लेटते कब हैं? लेटना अलग चीज है, बिस्तर पे दराज होने को हम क्या कहते हैं? लेटना। लेकिन लेटने के बाद सोते कब है, वो पहला सवाल था। सवाल समझ आ रहा है? रात को हम लोग लेटते कब है, और पहला सवाल क्या था? रात को हम लोग सोते कब। सवाल समझ आ रहा है? हाँ, लिख लें। उसके बाद तीसरा सवाल मेरा यह है कि अगर नींद मियारी ना हो, माहिरीन कहते हैं कि मियारी खुराक से ज्यादा जरूरी है जिस्म के लिए मियारी नींद का एहतमाम करना। माहिर ग़िज़ाइयात क्या कहते हैं कि अगर आपकी खुराक बेइंतहा बेहतरीन हो लेकिन आपका नींद मियारी ना हो, स्लीप मैनेजमेंट आपकी ना हो, तो आपकी बेहतरीन खुराक भी कारगर नहीं हो। तो आप लोग मुझे बताएं कि मियारी नींद न होने के नुकसानात क्या है? कम से कम 3 नुकसान लिख लें जी। जहन पर दबाव, जी लिख लें कि जब मियारी नींद नहीं होती तो उसके नुकसानात क्या क्या होते हैं। आइए, वजन का बढ़ जाना। उमन खवातीन शादियों के बाद वजन बढ़ जाती है। उसकी क्या वजह है कि
शादी के बाद जब बच्चों की विलादत होती है तो नींद कहीं मर्तबा टूटती है, तो हम समझते हैं कि यार ये खाने का मसला है, चीजों का नहीं। अक्सर जो बुनियादी वजह होती है, ज्यादा खुराक से ज्यादा जो अहम मसला होता है वो है नींद की मिकदार का पूरा। दूसरा जो नुकसान होता है वो है काम पर फोकस ना होना। हम लोग जो है थिंकिंग पावर नहीं कर सकते हैं, फोकस नहीं कर सकते हैं। वजह क्या है? हमने सोचा ही नहीं कि भाई पावर क्यों नहीं बन पा रही, फोकस क्यों नहीं हो पा रहे। तीसरा जो नुकसान होता है वो गिरोही और समाजी ताल्लुकात का नुकसान। 5 दिन पहले रिपोर्ट आई है कि सिंध गवर्नमेंट में गुज़िश्ता साल के बनिस्बत इस साल 23% मजीद तलाक की रेशो बढ़ गई है। और 5 दिन पहले चूंकि हम दारुल इफ्ता से वाबस्ता है तो एक साथी का फोन आया कि मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं। मैंने कहा मैं तो बाहर हूं। कहा नहीं, मुझसे बहुत जरूरी काम है, फोन पे बात नहीं कर सकता, मैं आना चाहता हूँ। क्या अच्छा, शाम में आ गए। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहा कि 2 दिनों से नींद पूरी नहीं थी, घर पे आया तो मेरी जो बच्चे हैं वो अम्मी के यहाँ गए थे। तो मैंने उनसे कहा कि बच्ची से मैं मिलना चाह रहा हूँ रात 1 बजे। वक्त क्या था? तो 10 बजे तक थी, उनको उठाया तो मेरा ससुर निकले। उन्होंने कहा आप पागल हो गए, ये 1 बजे आने का वक्त है, मिलना है तो सुबह अपनी बेटी से मिल लो, अब सबको उठा लो कि आप बच्ची को बाहर ले जाओ और इस हवा में आप जाए, सो जाओ और सुबह आ जाओ। कहा मेरे दिमाग इतना शार्ट था, 2 दिनों की थकावट और ये रवैया जो मैंने देखा, मैंने कहा बेटी कहाँ, उसको बुला लो। वो बात बढ़ती गई, हम आपस में तू मैं करने लगे। इस शोर में मेरी अहलिया जागी, उसने कहा आप पागल हो गए, मैं सुबह आ जाऊंगी, आप बेवकूफ़ी ना करें ना, अबू जो कह रहे हैं तो आप चले जाओ। उसने कहा 1 2 3 आपको भी तलाक है, बस माँ के घर पे रहना। ये 5 दिन पहले का मैं वाक़या सुना रहा हूं। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो लड़का कह रहा है तो जब नींद की मिकदार पूरी नहीं होगी, अक्सर जो सड़कों पे हम लोग पड्डे करते हैं, सुबह के वक्त आप सड़कों पर हमारी हालत देखें, वजह क्या होती है? क्या एनर्जी नहीं है ना, कुव्वत बर्दाश्त आएगी कहां से? जब कुव्वत होगी ना, सैलाबी रेले को वही बंद जो मजबूत होगा वही रोक पाएगा ना। कारकर्दगी का घट, परफॉर्मेंस लेवल हम अपने आप के देखें। आप लोग बैटरी कम चार्ज करोगे तो उसकी लाल रंग की जो है वो साइन जल्दी आ जाएंगे कि कहेंगे भाई एनर्जी क्या है हो चुकी। वो अगर बैटरी है तो उसका लाइट की चमक खत्म हो जाएगी, उसकी शाइनिंग कम हो जाएगी। क्यों? एनर्जी नहीं होगी ना। स्ट्रेस का बढ़ जाना, अभी रिपोर्ट आई है कि कराची में नहीं पाकिस्तान के हर तीसरा फर्द स्ट्रेस का, जहनी तनाव का, जहनी दबाव का शिकार है। पहले भी तो इससे कारोबार बदतर थे, हालात भी नासाजगार थे, लेकिन लोग जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर बड़े हेल्थी थे। इस वक्त आप देख के जहनी तनाव बढ़ते जा रहे, बच्चे बढ़ते जा रहे, बच्चों के अंदर जहनी तनाव बढ़ रहा है। इबादत में दिल ना लगना, इस पर तो तफसीर की जरूरत ही नहीं है कि हम अपने हालात देख के कि हम कितने दिल लगी से नमाजें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, इसमें से तफसीर की जरूरत हो। अब आते हैं एक और बात की तरफ। आप लोग ये बताएं कि मियारी नींद के लिए क्या इकदाम किए जाए। जी कुछ बात करना चाहूंगा, सुनते यही बात है। अभी एक गोरे की किताब आई, उसका नाम है स्लीप स्मार्टर। क्या नाम है? कि अपने नींद की मिकदार को बजाय नींद के मियार को कैसे बेहतर किया जाए, उसके लिए क्या इकदाम किए जाए, क्या किए जाए। और ये इस वक्त की बहुत अहम जरूरत है कि हम अपने 2023 के साल को अपनी नींद के मकदार को कैसे और मियारी बना सकते हैं। आइए उन इकदाम की तरफ। सबसे पहले वो कहता है कि सूरज की इब्तिदाई किरणों से फायदा ले। क्या करें? और इसी को अरबी में इशराक कहते हैं। गोरे जिसको सूरज की किरणें कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? आप अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक क्या थी? फजर के बाद से लेकर इशराक तक कहां बैठना? शर्क कहां ही उसको जाता है कि जब सूरज की किरणें निकलती। क्या मतलब? उसके बाद लग जाओ काम में। क्योंकि वो कहता है कि साइंसी रिपोर्ट ये कहती है कि हम ज्यादातर वक्त मस्नूई रोशनी में गुजारते हैं। ये मस्नूई रोशनी यहां जाए तो मस्नूई रोशनी के अंदर क्या होता है? मस्नूई रोशनी के अंदर जो जिस्म की अपनी एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। जब आप सूरज की इब्तिदाई किरणों में
45 से लेकर 1 घंटा आपकी सूरज की किरणें आपके जिस्म पे पड़ती है तो आपकी एनर्जी हाई होती है। यह तब ही मुमकिन होगा कि आप फजर में उठेंगे ना, वरना 10 बजे की जो सूरज की किरणें हैं वो तो फायदेमंद। दूसरा वो कहता है कि मियारी नींद के लिए आपने स्क्रीन को सोने के टाइम से बचाना है। जो स्क्रीन का टाइम है वो आपने क्या करना है, पेंसिल है उसमें, पेन है बस, तो कितना आगे करें। वो कहते हैं कि स्क्रीन से जो निकलने वाली ब्लू शुआएं हैं ये आपके दिमाग के केमिकल्स को बैलेंस आउट कर देती। आप लोगों ने कभी किसी तालाब में किसी पानी में पत्थर फेंका है, क्या होता है, इर्तियाश होता है ना, और जितना बड़ा पत्थर फेंके इर्तियाश उतना ही ज्यादा होता है, उसके ठहराव में एक वक्त लगता है। बेनी इसी तरह जब हम स्क्रीन से अपनी नजरें हटाते हैं तो दिमाग सोने के बावजूद नींद का निजाम को क्या कर लेता है, डिस्टर्ब करता रहता है। वो नींद आने के बावजूद हम सोए नहीं होते। आंख के बंद होना अलग चीज है, आंखों का बंद होना, हम आंख के लगने को क्या कहते हैं, नींद कहते हैं। नींद तो जिस्म के प्रिपेयर होने का नाम है, जो केमिकल्स टूट चुके हैं उसके बनने का नाम है ना। और बसा औकात हम कम नींद लेते हैं लेकिन जिस्म बहुत एक्टिव हो जाता है। कभी हुआ है आप लोगों के साथ? तो असल चीज है मियारी नींद, मिकदारी नींद नहीं। इस वक्त आप अपने को 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, 8 घंटे, भाई हर जिस्म के तकाजे अलग है। भाई 2000 सीसी की गाड़ी होगी तो उसके लिए इतनी जरूरत होगी, एक जो है 660 सीसी की गाड़ी होगी तो इतनी पावर की जरूरत होगी ना। तो अल्लाह ने हर शख्स की तखलीक अलग अलग की है। ये जो हमारे यहां फलसफा है ये गौरव का फलसफा है कि 8 घंटे नींद होगी तो जिस्म अच्छा रहेगा, 8 घंटे से कम हो जाएगी तो नींद क्या हो जाएगी। असल चीज है नींद का मिकदार से ज्यादा अहम नींद की क्वालिटी, मेयार। क्या? इसलिए आप अलैहिस्सलाम रात को किस गोई से मना फरमाते थे। आप अलैहिस्सलाम इशा की बात किससे मना फरमाते थे, गपशप से मना फरमाते थे। और हमारी आगाज कब होती है, बताया ना भाई, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं आगाज कब होती है। आप टाबों पे जाएं, बाहर जाएं, ये वो है जो मुल्क की मीशत पर रोना रो रहे। अभी बैठ के हम क्या करेंगे, तबसरा करेंगे, और रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 1 बजे, आम वर्किंग डे की बात कर रहा हूं, वीकेंड की बात नहीं कर रहा हूं। आप देखिए ना, इसलिए कि भाई मुल्क की हालत खराब है ना। अपनी हालत खराब हो तो कोई मसला नहीं, जिस पे कमांड है, जिस पे इख्तियार है, उसकी खराबी का हमें कोई फिक्र। तो वो कहते हैं कम से कम 90 मिनट पहले, सोने से पहले स्क्रीन के इस्तेमाल को बंद कर दें। क्या कर दें? तो क्या करें, कोई किताब पढ़े, घर वालों से बातें करें। लाजमी बात है कि ये दोनों काम नहीं हो सकेंगे तो क्या हो जाएंगे, सो जाएंगे। भाई ये दोनों काम नहीं हो सकते ना, तो जब नहीं होगा तो तीसरा काम हो जाएगा क्या, सोना। तीसरा वो कहते हैं कि पुरसुकून और आराम से रहिए। सर यहां आ जाए। नींद से पहले पुरसुकून आए। आप ऑफिस से आए, नहाएं, इत्मीनान से वो हो जाएं, दुनियावी मामला से अलग हो जाएं, अब थोड़ा सा पुरसुकून रहे। हमारे यहां हम लोग इतने मेहनती लोग हैं कि सोने के बिस्तर पे आंख लगते वक्त भी कारोबारी बात खत्म। पहले नींद नहीं आती, नींद आती है तो फिर डिस्टर्ब हो जाती। तो पुरसुकून रहने की कोशिश करें। तीसरा यह है मुकर्रर वक्त पर बिस्तर पे जाए। मियारी नींद के लिए जरूरी है कि आप एक टाइम फिक्स करें कि आपने सोना कब है, उसमें लचक रखे। 10 से 11, 10 साढ़े 10, 10 से साढ़े 10 के बीच में कोई बात नहीं। कभी इंसान है, दोस्त हो सकते हैं, कभी मेहमान आ सकते हैं, कभी कोई शादी ब्याह हो सकती है, लेकिन रोजाना की रूटीन डिस्टर्ब हो। कभी कभार हम फरिश्ते नहीं, इंसान है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन कम से कम आपको यह पता हो कि आपको सोने का टाइम क्या है। क्यों? वो कहते हैं कि जब आप मुकर्रर वक्त पर बिस्तर पे नहीं जाते तो नतीजा यह होता है कि नींद की एक खास वो होती है, इंडिकेटर होते हैं। वो कहती मैं आ गई हूं, आप कहते नहीं भाई आप जाओ, तो वो नाराज होकर चली जाती। फिर उसकी मर्जी है जब आए आए।
वो भी तो गैरतमंद होती है ना, वो कहती भाई अपना काम करो। तो फिर नींद की अपनी मर्जी है, जब आए तो आए, ना आए तो ना आए। अक्सर आपने देखा होगा कि भाई मैं लेटा, मुझे नींद तो क्यों नहीं आई, इसलिए कि आप कभी रात 10 बजे सोए, कभी रात 12 बजे बिस्तर पे गए, कभी रात, आप बिस्तर पे जाने के वक्त तो मुतय्यन करें ना। पांचों वो कहता है कि अपने बेडरूम को, अपने कमरे राहत को दफ्तर ना बनाए। टीवी, टैबलेट, डिजिट्स जितने हैं, जब ये कमरे में होंगे तो ऑफिस होगा ना। क्या मतलब, वो जहन पर जो चीजें सवार होती है वो आपको सोने कहां देगी। इतना बोझ जो आप सर पे सवार करके रखे हैं, आपका मोबाइल खुला है, राब्ता दुनिया से है, तो आपको नींद कहां से आएगी। पांचों कहता है कि रोशनी का बड़ा दखल होता है सोने के माहौल से। अगर आप सोने का माहौल नहीं बनाओगे, अक्सर हम जो बच्चों को जगाते हैं तो क्या कर लेते हैं, लाइट ऑन कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेटर आ जाते हैं कि उठो उठो। सूरज की श्वाएं जब आंखों को लगती है तो इसका मतलब क्या होता है, उठ। कैलुला आप अलैहिस्सलाम की इतनी मजेदार सुन्नत है जो हमने तर्क कर लिया, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि कैलुला के लिए बिस्तर राहत का होना जरूरी है, तन्हाई का होना जरूरी है, 1 घंटे से ज्यादा वक्त का होना जरूरी है, खामोशी का होना। याद रखे, पिछले दिन मैं तफसीर पढ़ा रहा था, तो बदर में जो सहाबा आए तो अल्लाह फरमाते कि मैंने उन पर नुआस, अमनतन नुआस, मुफस्सिरीन ने लिखा कि बस इतनी नींद थी कि बस हाथ से तलवार छूटे और फिर पकड़े, जैसे चाबी हाथ में हो और गिरे, बस इतनी मिकदार काफी होती। तो इसलिए 10 मिनट तक, 5 से लेकर 10 मिनट, आप ऑफिस में हो, आप कहीं पढ़ा रहे हो, आप पढ़ रहे हो, मस्जिद में हो, बस 10 मिनट के लिए आप लेट जाए, बैठ जाए, सर किसी चीज पे रख ले, मोबाइल बंद करके, कैलुला हो जाएगा। हाँ, ज्यादा वक्त मिले तो नूरू ना लानू, सहूलत ना हो, आंख ना भी लग जाए तो आप ये कहे कि आपका दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है, क्या कर रहा है। तो अगर नींद आ गई तो कैलुला हो जाएगा, नहीं हुआ तो मुराकबा हो जाएगा। नींद हो गई तो क्या हो जाएगा, नहीं हुआ तो, और दोनों फायदे से खाली, दोनों जहनी सुकून का जरिया है। आज दुनिया में मेडिटेशन के नाम पर लोग लाखों रुपए क्लासों को दे रहे हैं, और लोग कह रहे हैं यार क्या जदीद टेक्निक्स आई है और जिस्म को बहुत फ्रेशनेस महसूस होता है, इसी को अंग्रेजी जबान में कन्वर्ट कर दो तो बस फ्रेशनेस हो जाती। तो कैलुला आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसको देखना है, जिंदगी में लाना है। मुराकबा और तस्बीह, सोने से पहले आदमी अपना क्या करे, मुराकबा करे 5 से 10 मिनट का, और तस्बीह फातिमी। आप अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत फातिमा से औलाद में, तो आप अलैहिस्सलाम ने जिस्मानी तौर पर राहत देने के बजाय क्या फरमाया कि बेटा सोने से पहले आप क्या करें,